जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स, वो भी एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन। ठीक है, क्लास 12th में आपको इसका एडवांस रिलेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बस हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जब स्टार्ट करवाया था ये चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था पहले आपको सेट की जानकारी होना चाहिए, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन और इसके बाद फंक्शन। तो 2.3 में फंक्शन है तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी चालू करते हैं हम रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लो ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी आया है, तो उसमें से जितने भी सबसेट बनते हैं, जितने भी आपके सबसेट बन सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज अ सेट ए वेयर 1 and 2 आर द एलिमेंट्स। ठीक है, माना एक समुच्चय ए है जिसमें एक और दो एलिमेंट हैं। ठीक है, अब हमें ए क्रॉस ए का ए के साथ ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ए का बी के साथ आप निकाल सकते हो। चलो बी के साथ निकाल लो, बी लिख लो। बी मैंने लिख लिया, क्या बी को लिख लेते हैं हम, क्या एक ही लिख लेते हैं, एक। ठीक, तो अब हम जो ए क्रॉस बी बनाएंगे वो क्या बनेगा? 1,1 1,1 हो गया, और 1,1 होने के बाद 2,1 ये बनेगा। ये छोटा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। इसमें कर देते हैं 2 और ऐड कर देते हैं, नहीं ए बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए कॉमा बी। अब देखते हैं। ठीक है, 1A 1B 2A और 2B। ठीक है, ये आपके क्या बन गए? A क्रॉस B, यानी A और B का कार्तीय गुणन आ गया। अब हमें पता करना है इसमें से कितने सेट बन सकते हैं। तो इसमें से सेट क्या क्या बन सकते हैं? 4 इसके क्या हैं? 4 तो इसके एलिमेंट ही हैं, तो सबसेट जो बनेंगे वो बनेंगे आपके 16। ठीक है, तो 16 में से एक आपका हो गया R1, क्या हो गया आपका? यही है अकेला 1,A। ठीक है एक ये हो गया। R2 मतलब दूसरा रिलेशन बन सकता है 1,B। ठीक है, ये है ना। तीसरा रिलेशन बन सकता है आपका 2,A। ठीक है, चौथा रिलेशन बन सकता है आपका कितना? 1,A और 1,A और 2,B भी, या 2,A। ठीक है, ये भी बनेगा, पक्के में बनेगा जितने भी। तो ये क्या है? ये इसके क्या है? सबसेट बन रहा है, और यही रिलेशन होता है। तो अगर हम रिलेशन को डिफाइन करें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ दिखाता हूँ। R जो होता है रिलेशन, ठीक है, A क्रॉस B से रिलेट करता है। A क्रॉस B से, किससे? A क्रॉस B का एक सबसेट होता है। ये पूरा का पूरा A क्रॉस B भी हो सकता है, ये अकेला एक कोई सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, अपने आप के, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? R इज द सबसेट एंड इक्वल A क्रॉस B। तो जो डेफिनेशन लिखी जाएगी वो क्या होगी? संबंध कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, यहां पर देखो कितने रिलेशन बनाए हैं। ये R क्या है? रिलेशन, और यही इसके सबसेट भी हैं, यही इसके उपसमुच्चय भी हैं। तो ध्यान रखना, जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणन का क्या होता है? उपसमुच्चय। तो अब देख, ये तो डेफिनेशन हो गई हिंदी में। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या होगी इंग्लिश की। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। किसी भी कार्तीय गुणन का सबसेट होता है, उससे बनने वाला रिलेशन उसी से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गई रिलेशन की डेफिनेशन। अब देखते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैंने आपको इससे पहले जस्ट क्या बताया, मैंने बताया कि जो भी जितने भी सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यानी कार्तीय गुणन के दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के जितने भी उपसमुच्चय होते हैं वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं, उस कार्तीय गुणन के संबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो संबंध के लिए देखो मैं आपको बताऊं, संबंध मतलब माता का पिता के साथ, बेटा का बेटी के साथ रिलेशन, मतलब कि यही रिलेशन है। ऐसे ही मैथमेटिकली भी, मतलब कि गणित में भी कुछ संख्याओं का, एक संख्या का दूसरे संख्या के साथ कुछ ना कुछ संबंध होता है, उसी को हमें यहाँ पर चेक करना है। जैसे मैं कहूँ कि जो 9 है वो 3 का कैसा है, ट्रिपल है, तिगुना है। 9 3 का तिगुना है। ठीक है, 4 जो है 6 का दुगुना है। तो यही तो रिलेशन है। अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 4 जो है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी बोल सकता हूँ कि जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो यही रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है नेचुरल नंबर है। देखो 1 2 3 लगातार और 14 तक है। कहाँ तक है, 1 से लेकर 14 तक की प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब वो कह रहा है आर, इससे ऐसा रिलेशन बनाओ जिसमें एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर हो, मतलब पहला जो है वो एक इसी से लिया जाए और दूसरा भी इसी से लिया जाए। यहाँ पर लिख रहा है एक्स और वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, पहला और दूसरा दोनों ही लिए जाएं, लेकिन ऐसा रिलेशन हो कि मतलब पहले का तिगुना करके दूसरे को घटाओ तो कितना बने, 0 बने। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या करके 3x इक्वल टू कितना, y। ठीक है, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। मतलब कि जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट इस रिलेशन का वो फर्स्ट के कैसा हो, फर्स्ट एलिमेंट का ट्रिपल हो, मतलब कि तिगुना। तो हमें इसका, और दोनों ही कहाँ से बाहर ना हो, इस सेट से बाहर ना हो, ना तो x और ना ही y। चलिए पहला वो क्या कह रहा है कि दूसरा हो किससे, पहले से तिगुना। तो ये जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पर, मतलब दूसरा डिपेंड कर रहा है किस पर, पहले पर। तो हम पहला रख देते हैं क्या, 1। तो अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो यहाँ 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 बन जा 3, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, तो 3 हो जाएगी y की। अच्छा, मैंने अभी भी देखो x और y इसी में है, x और y इसी के हैं। चलिए अब x के हमें क्या डालना है, 2 डालते हैं। ठीक है, पहला डाल दिया हमने, 2 डालते हैं। तो अगर 2 यहाँ डालता हूँ तो 2 3 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, 3 डालता हूँ, 2 डाल दिए, ऑर्डर से डालते जाओ अब तो, बस इस 14 से बाहर नहीं होना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 डालेंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ 4 डालो तो 4 3 जा 12। ठीक है, फिर इसके बाद 5 डालो तो 5 3 जा 15। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। आप कहोगे सर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो x है, x तो है ना बिलोंग कर रहा है कहाँ से, सेट ए से, लेकिन जो y की वैल्यू आ गई जो कि 15 है, y जो है जो कि 15 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, सेट ए से। जबकि एक रिलेशन क्या कह रहा था, दोनों ही कहाँ से लिए जाएं, सेट ए से। तो y तो नहीं है सेट ए में, y तो 15 हो रहा है, 15 इसमें है ही नहीं। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर छोड़ दिया जाएगा और हम इसको क्या कर देंगे, ऐसा एक रिलेशन ये है जो कि इसको फॉलो कर रहा है, और सेट के एलिमेंट कहाँ, ये हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसका प्रांत और परिसर निकाल लेते हैं। तो जो भी रिलेशन है ये भी एक फंक्शन टाइप का है, स्पेशल मतलब रिलेशन है। तो जो रिलेशन होता है हमने पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी जिन जिन ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देता हूँ। जो भी रिलेशन के एक्स 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 होते हैं वो क्या होते हैं, उसके प्रांत, और जो वाई 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 होते हैं वो उसके होते हैं परिसर। क्या होते हैं, परिसर। तो क्या लिख देंगे, आर का प्रांत पहले पहले अवयव, यानी कि डोमेन ऑफ आर। आर बोले तो रियल नंबर नहीं, रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर आर जो डिनोट कर रहा है वो रिलेशन को, 1 2 3 और 4। ये तो हो गया क्या, डोमेन यानी कि प्रांत। आर का परिसर, तथा परिसर लिख दो ऐसा, तथा परिसर। ठीक है, यानी कि एंड रेंज। रेंज क्या हो जाएगी, दूसरे एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज होता है। तो 3
6, 9 और 12, दिस इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सह प्रांत भी निकालना है, सह प्रांत, अब इसके सह प्रांत भी निकालना है। तो सह प्रांत निकालने के लिए हमें देखो a क्रॉस a से निकाला था, तो ये x के इससे x के होते हैं और इससे y के होते हैं दूसरे नंबर पर जो आते हैं। तो दूसरे नंबर पर टोटल जितने आ सकते हैं, यानी कि a पूरा का पूरा क्या होगा, आपका सहप्रांत होगा। तो हम इसका सहप्रांत भी लिख देते हैं। सहप्रांत क्या होगा, a के पूरे एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 डैश 14, ये सहप्रांत हो जाएगा, यानी कि कोडोमेन। इसको आप ए भी बोल सकते हो क्योंकि ए सेट ही तो है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, यानी इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि 1 2 3 4 डैश, इसमें तो केवल ये बोल दिया एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, उसमें से ये संबंध बनाना है, यानी कि x और y जो भी लिए जाएंगे वो दोनों ही नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं होना चाहिए, और उन दोनों में रिलेशन कैसा हो, y जो है यानी दूसरे नंबर की पहले नंबर से 5 ज़्यादा हो, ठीक है। तो पहला कुछ भी मान लो आप, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट अगर a 1 है तो y क्या हो जाएगी, x अगर 1 है तो y क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 5 ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, क्या कह रहा है, x जो है वो 4 से कम लेना है, यानी कि x की वैल्यू जो रखना है वो 4 से कम रखना है, नहीं तो आप बना ही नहीं पाओगे इसके रिलेशन, लगे रहो बनाने। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो x की जगह मैं रखता हूँ पहली नेचुरल नंबर 1, तो y की जगह मुझे क्या मिलेगा, पहले x से 5 ज़्यादा तो यानी 6 मिलेगा, ठीक है। फिर मैं रखता हूँ x की जगह 2, तो 2 से 5 ज़्यादा 7, ठीक है। फिर मैं रखता हूँ 3 से 5 ज़्यादा 8। अब मैं नहीं रख सकता क्योंकि अगर मैं रखूँगा तो वो 4 हो जाएगी, लेकिन उसने क्या बोला है, x की जगह आप केवल 4 से कम रखना है, फिर y जो बनेगा वो x पर डिपेंड है, y जो बनेगा वो x पर डिपेंड है, तो y 8 होगा, यहीं तक होगा। तो इसके बाद इसमें क्या पूछा है, और ठीक है ये पूछा है, और इसमें बताइए इसके रोस्टर रूप में। अब देखते हैं इसके, ये तो हो गया इस संबंध का रोस्टर रूप, क्या हो गया ये रोस्टर रूप, ठीक है, यानी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रांत और परिसर निकालो। तो मैंने क्या बताया था, जो भी संबंध होता है उसका पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है प्रांत। तो क्या लिख देंगे, प्रांत 1 2 और 3, परिसर दूसरे होते हैं 6 7 और 8, 6 7 और 8, ठीक है। तो यानी कि डोमेन और रेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि a क्रॉस b, a और b के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन क्वेश्चन में दिया है। वो रिलेशन क्या है, r जो है x, y, ठीक है, x, y रिलेशन में है, और सच दैट जो आपका x और y का डिफरेंस आएगा, किन किन का, हाँ x और y का डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ x एंड y इज एन ऑड नंबर, ठीक है, ये रिलेशन है। और x कहाँ से लिया जाएगा, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, मतलब x लिया जाएगा इससे और y लिया जाएगा उससे, ठीक है। हिंदी में क्या, x y सच दैट, यहाँ पर हो जाएगा x और y का अंतर जो है वो विषम होना चाहिए, x समुच्चय A से हो और y समुच्चय B से हो। तो इसका जो है रोस्टर फॉर्म यानी ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दो। तो x की जगह ऐसा कुछ रखो कि y उसके साथ रखने पर दोनों का डिफरेंस आपका 3 मतलब कि ऑड आए, यानी विषम आए।
तो अगर मैं 1 और 4 रखता हूँ तो डिफरेंस ये जरूरी नहीं कि x माइनस वाई हो या y माइनस एक्स हो, कुछ भी हो, उनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो क्या 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है? तो हाँ, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, यस है। तो हम लिख देंगे 1,4। 1 का 6 के साथ है, आप कहोगे बिल्कुल 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 1,6। क्या 1 का 9 के साथ रिलेशन बन रहा है? आप कहोगे नहीं बन रहा है सर, क्योंकि 9 में से 1 जाएगा तो हमारे पास जो नंबर बचेगी वो कैसी होगी, ऑड, सॉरी इवन होगी, यानी कि सम संख्या। हमें तो चाहिए विषम, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। 2 का 1 4 के साथ नहीं, 4 में से 2 जाएगा, आपका इवन मिलेगा, हमें चाहिए ऑड। 4 और 6 का हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 और 6 का नहीं बन सकता ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर यानी इन दोनों x, इसको y लेने पर इन दोनों का डिफरेंस इवन नंबर है, ना कि ऑड नंबर, यानी कि सम संख्या है, विषम नहीं है। 2 का 9 के साथ बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि 9 में से 2 जाने पर 7 एक ऑड नंबर मिल रही है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी ऑड है। चलो ये बनाते हैं, इसका हो गया 2 के साथ। 3 के साथ 4 का बिल्कुल, इन दोनों का डिफरेंस 1 है जो कि ऑड है। 3 का 6 के साथ बिल्कुल, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा जो कि ऑड है। 3 का 9 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 9 में से 3 जाने पर क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा, जो कि ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, विषम नहीं है। 5 का 4 के साथ बिल्कुल है, क्योंकि 5 और 4 का डिफरेंस 1 होगा, जो कि क्या है, ऑड नंबर। 5 का 6 के साथ बिल्कुल है, 5 का 9 के साथ बिल्कुल नहीं है, तो यहीं तक आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, और क्या, बस रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन 4 है, इसमें 2 सेट ऐसे दिए हैं P और Q। पता क्या करना है, इसमें पता करना है कि क्या हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें 2 सेट हैं P एंड Q। ये जो एरो बता रहा है वो कह रहा है रिलेशन 5,3, 6,4, 7,5, इस तरीके से रिलेशन है। अब आप क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिलेशन को दोनों फॉर्म में लिखिए, रोस्टर एंड सेट बिल्डर, यानी कि रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण दोनों में लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं कौन कौन सी, समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दोनों में लिखना है। तो पहले लिखते हैं हम, आर बनाते हैं। आर को कौन सी फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ आर इज, बना दो सेट बिल्डर 5,3 और 6,4। अब देखो, इसको सेट बिल्डर में बनाना है, समुच्चय निर्माण में यानी लैंग्वेज लिखना है। तो x, y इसके एलिमेंट है। x किसका है, देखो इसमें कुछ ऐसा, लिमिट्स दोनों की हैं, लिमिट्स दोनों की, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो x, y ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट इसमें कुछ भी रिलेशन ऐसा नहीं है। इसमें डिफरेंस है कितने का, 2 का, इसमें कितने का है, 2 का, इसमें कितने का, हाँ दोनों का, दोनों में 2 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। x और y का डिफरेंस कितना है, 2 है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट P एंड y बिलोंग्स टू सेट Q, है ना। हिंदी में क्या लिख देंगे, x, y क्रमिक युग्म है, ठीक है, सच दैट x माइनस वाई बराबर 2 मिलना चाहिए, ठीक है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, P से, और y का संबंध है Q से, y लिया गया है कहाँ से, Q से, ठीक है। तो ये तो हो गई कौन सी विधि, ये हो गई समुच्चय निर्माण। अब लिखना है रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि क्या हो जाएगी, दूसरा रोस्टर रूप,
यानी कि रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, कर दो डायरेक्ट। 5,3 6,4 ये जो एरो है ना वही रिलेशन बता रहा है किसका किसके साथ रिलेशन है, ठीक है। और 7,5 ये हो गई रोस्टर विधि। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक करना ना भूलें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 और 6 एलिमेंट है। अब ये आर रिलेशन बनाना है, कह रहा है ए कॉमा बी सच दैट, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर ये भी लिखा है कि यहाँ ए और बी दोनों के दोनों सेट ए से लिए जाने हैं, ठीक है। बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, यानी यहीं से उठाना है। तो ए और बी ऐसे उठाना है कि जिनमें ए बी को टोटली डिवाइड कर दे, यानी कि फर्स्ट नंबर यानी कि ए बी को डिवाइड कर दे, फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो बताइए अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊं तो पहले तो मैं आपको ऐसे कर देते हैं, ये हो गया ए और ये भी ए है। 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6। क्या वन 1 को डिवाइड कर पाती है? क्या 1 को डिवाइड कर सकती है? आप कहोगे यस सर 1 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकती है। 1 2 को कर सकती है, यस कर सकती है। 1 3 को कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 1 4 को कर सकती है, कर सकती है। 1 5 को कर सकती है, 6 को कर सकती है, कर सकती है। 2 1 को कर सकती है, नहीं कर सकती। 2 2 को यस 2 2 को कर सकती है। 2 3 को कर सकती है, नहीं कर सकती। 2 4 को कर सकती है, यस कर सकती है। 2 6 को कर सकती है, कर सकती है। 3 1 को कर सकती, नहीं कर सकती। 3 2 को नहीं, 3 3 को यस। 3 4 को नहीं, 3 6 को यस। 4 1 को नहीं, 4 2 को नहीं, 4 3 को कर सकती है, नहीं कर सकती। 4 4 को ही कर पाएगी अकेली। फिर 6 1 को कर सकती है, नहीं। 6 2 को नहीं, 6 3 को नहीं कर सकती, 6 4 को भी नहीं कर सकती, 6 केवल 6 को कर सकती है। तो इसके बना डालो। आर क्या हो जाएगा? रिलेशन जो कि फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर सके। तो 1 तो सभी को कर देगा, 1 1 को भी कर देगा, 1 1 2 को भी कर देगा, 1 3 को भी कर देगा, 1 4 को भी कर देगा, 1 5 6 को भी कर देगा। ये हो गया। अब 2 का देखते हैं, 2 किस किस को कर पा रहा है? 2 2 को कर पा रहा है, 2 4 को कर पा रहा है और 2 6 को भी कर पाता है। इसके बाद 3 केवल 3 को और 6 को कर पाएगी, 3 को और 6 को, ठीक है। फिर इसके बाद 4 ओनली 4 को कर पाएगा, ठीक है। 4 और 6 ओनली 6 को कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन बन जाएगा। कौन से का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और 5 का। इसमें और क्या पूछ रहा है? आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत लिखिए और परिसर ज्ञात कीजिए। तो अपन ने पहला तो काम कर दिया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? प्रांत पता करो। तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा? आर का प्रांत यानी कि डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट। 1 4 बार है, 5 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा 1, ठीक है। 1 इसके बाद और क्या? 2 है, हाँ है। 3 है, हाँ है। फर्स्ट नंबर पर 3 भी आ रहा है, हाँ है। 4 भी आ रहा है, यस 4 आ रहा है। 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है। मतलब पूरे एलिमेंट कवर हो रहा है, इसका मतलब ये आपका डोमेन है। रेंज देखते हैं। आर का परिसर बोले तो रेंज। तो रेंज क्या होती है? रेंज सेकंड एलिमेंट। सेकंड में 1 है, यस है, 1 है। 2 है, हाँ है। 3 है, यस 3 है। 4 है, 4 यस है और 6 भी, ठीक है। तो ये ही आपका परिसर भी है। तो आप देखेंगे तो प्रांत और परिसर इसमें बराबर है।